गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हम हिंदी रीडर से स्टडी करेंगे, है ना। हिंदी रीडर में जो है आज हमारा ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 16 मुक्ति धन, यानी कि धन से मुक्ति। तो इस चैप्टर में जो है क्या बताया गया है वो मैं आपको पहले बता दूं। इस चैप्टर में जो है एक ईमानदार व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो कितना ईमानदार था और उसमें जो है कितने दुर्लभ गुण थे। तो इस चैप्टर को जो है हम एक बार पाठ प्रवेश से समझ लेते हैं। मनुष्य की ईमानदारी, उसका व्यवहार, उसकी सौहार्दता कुछ ऐसे दुर्लभ गुण हैं जो दूसरों को उसका सम्मान या आदर करने के लिए विवश कर देते हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं बेटा जो बहुत ही अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर जो है ईमानदारी, दयालुता और करुणा और जो है मतलब छल कपट जैसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन बाकी सारी अच्छी चीजें उनके अंदर होती हैं। तो यह पाठ एक ऐसे ही सहृदय व्यक्ति की कहानी है, यानी कि ऐसे ही एक बहुत अच्छे हृदय वाले व्यक्ति की कहानी है। अब देखते हैं हम इस कहानी में क्या बताया गया है। लाला दाऊ दयाल कचहरी से घर लौट रहे थे। कचहरी होती है बेटा अदालत, है ना। लाला दाऊ दयाल जो है कोई व्यक्ति है, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कचहरी से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी गाय बेचने की कोशिश कर रहा था। कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। जैसे हम कोई चीज अपनी जो है सेल करते हैं तो हमारे आसपास भीड़ हो जाती है। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ, बलिष्ठ का मतलब होता है शक्तिशाली, बछड़ा खड़ा था। यानी कि जो गाय थी उसका वो बेटा था बछड़ा। आदमी बहुत क्षुब्ध और दुखी मालूम होता था। क्षुब्ध का मतलब होता है बेटा परेशान होना, यानी कि जो गाय बेचने वाला था वो बहुत ही परेशान महसूस हो रहा था। वह बार बार करुण नेत्रों से गाय को देखता, करुण यानी कि बहुत ही मतलब दयालुता से भर करके नेत्रों से गाय को देखता और मन महसूस कर रह जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस गाय को बेचना नहीं चाहता था। लेकिन क्या प्रॉब्लम थी ये हमें अभी नहीं मालूम है। दाऊ दयाल गाय को देखकर रीझ गई, यानी कि उसको देखकर रीझना यानी कि खुश होना या आकर्षित होना। उन्होंने पूछा, क्यों जी यह गाय बेचोगे, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपए बताया। दाऊ दयाल को 30 रुपए का माल जचा, क्योंकि बहुत पहले की बात है। मोल भाव के बाद 35 रुपए में सौदा तय हो गया। रहमान गाय को लिए भारी कदमों से दाऊ दयाल के पीछे चल दिया। कहाँ? यानी कि उसके घर, उसको वो गाय देने के लिए। थोड़ी दूर चलने के बाद बोला, हुजूर आप तो इसे पालेंगे, ये सब कसाई हैं। कसाई कौन होते हैं? जो गाय जैसे जो है जानवर को बेटा जो है वो काट देते हैं, तो इसलिए उनको गाय वगैरह नहीं बेचनी चाहिए। इसको तो मैं 50 रुपए में भी ना बेचता, मजबूरी है, वरना घर की लक्ष्मी को कभी ना बेचता। एक अर्ज हजूर, अर्ज का मतलब यानी कि मेरी एक प्रार्थना है आपसे, इसे मारा पीटा न जाए। देखिए मतलब बेटा उसके अंदर अपनी गाय को जो है बेच तो रहा है, लेकिन अंदर ही उसको बहुत ही दुख महसूस हो रहा है। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। इस आदमी में कितनी सौहार्दता, कितनी सहानुभूति है। यहाँ तो बड़े बड़े महात्मा पैसों के लिए कसाईयों के हाथ गाय बेच जाते हैं, ऐसा होता भी है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे। एक बार फिर गाय को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। यानी कि उसे जो है जाते जाते भी अपनी गाय के ऊपर बहुत ही दया आ रही थी। अब क्या हुआ कि रहमान एक गरीब किसान था। अब रहमान के बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपनी गाय क्यों बेची। रहमान एक गरीब किसान था, उसे जमींदार को लगान देने के लिए रुपयों की जरूरत थी, यानी कि उसने उससे कुछ कर्जा लिया हुआ था। घर में गाय के सिवा और कोई संपत्ति न थी जिसको वो बेच करके जो है उस जमींदार के पैसे चुका पाता। यह गाय उसे प्राणों से भी प्रिय थी, लेकिन विवश होकर उसे बेचनी पड़ी। कुछ दिनों बाद रहमान की मां ने हज पर जाने की इच्छा प्रकट की। रहमान सोच में पड़ गया कि हज के लिए इतने पैसे कहाँ से लाऊं। उसे लाला दाऊ दयाल का ध्यान आया और उसने उनसे उधार में जो है ब्याज पर 100 रुपए ले लिए।
अब क्या हुआ, दाऊदयाल बोला अगर 2 साल में नहीं दे पाई, यानी कि दोबारा उसने उनसे जो है पैसे उधार लिए अपनी माँ को हज पर भेजने के लिए। अगर 2 साल में नहीं दे पाए तो ब्याज की दर 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ बस इतना करूंगा कि दावा नहीं करूंगा। यानी कि दाऊदयाल उसको पैसे देते हुए उन्होंने ये सब उसको कहा। रहमान ने कहा जो चाहे कीजिएगा हजूर, के साथ मैं ही तो हूं। रहमान घर आया और माँ के साथ हज को चल दिया। समय गुजर जाने पर दाऊदयाल ने रहमान को बुलाया, यानी कि कुछ समय हो गया, फिर दाऊदयाल ने रहमान को बुलवाया और ऊंचे स्वर में खरी खोटी सुनाई। क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ रुपए कहाँ हैं? रहमान बोला हुजूर बड़ी मुश्किल में हूँ, अम्मा जब से हज करके आई है तभी से बीमार पड़ी है। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजर जाते हैं। रहमान रुपए लौटाने का वादा करके घर आया तो देखा कि माँ का अंतिम समय आ पहुंचा है। को एक बार प्यार भरी दृष्टि से देखा, किसने? अपनी माँ को आशीर्वाद दिया और फिर परलोक सिधार गई। यानी कि रहमान की माँ जो है उसने अपने बेटे को एक बार प्यार भरी दृष्टि से देखा और उसको आशीर्वाद दिया और फिर वो मर गई। ऐसे वक्त में पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर कफन दफन का प्रबंध किया, किंतु अभी कब्र बनवानी थी। बिरादरी का खाना, कुरान का पाठ और कई संस्कार बाकी थे। इन सब के लिए रुपए कहाँ से लाऊं? उसने सोचा अब तो लाला दाऊदयाल भी न देंगे, कौन जाने उन्हें दया आ जाए, बड़े आदमी हैं, 100-200 रुपए उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। और अगर धक्कर देकर निकाल दिया तो, मतलब वो सोच ही रहा है ऐसा। यही सब सोचते हुए वह लाला दाऊदयाल के पास पहुंच गया। वे अभी अभी कचहरी से ही लौटे थे। रहमान को देखकर बोले तुम क्या करने आए हो जी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? रहमान कुछ न बोल सका क्योंकि बोलने के लिए उसके पास कुछ था भी नहीं। डांट सुनकर उल्टे पैर लौटने लगा। दाऊदयाल को भी दया आई, उसने वापस बुलाकर बोले कैसे आए हुए थे, क्या कुछ काम था? तो रहमान फुट फुट कर रोने लगा। दाऊदयाल समझ गए कि उसकी माँ मर गई है। उन्होंने रहमान को ढंढास बंधाया और बोला हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की, लेकिन क्या करूं, 200 रुपए और चाहिए, ये रहमान ने दाऊदयाल से कहा। यकीन कीजिए एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। है ना, कितनी दयनीय दशा रही होगी बेटा रामदयाल की। अब देखिए दाऊदयाल बोले 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो, यानी कि 500 हो जाएंगे, 2 साल में 700 हो जाएंगे, ब्याज चढ़ जाएगा। रहमान बोला अल्लाह ने चाहा तो आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊदयाल ने उसको 200 रुपए और दे दिए, क्योंकि वो भी एक दयालु व्यक्ति थे। खेत की हालात थी वो अनाथ बालक जैसी थी, यानी कि जल और वायु अनुकूल हो गए, अनाज के ढेर लग गए, नहीं तो लहलाते खेत भी खत्म हो गए। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, यानी कि उसने अपनी जमीन में बहुत मेहनत की। दिन को दिन और रात को रात ना समझा। उसी उक लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए, यानी कि उसकी फसल इतनी अच्छी हो गई थी कि मतलब यदि हाथी घुस जाए तो पता भी ना चले। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था उसकी फसल को देखकर। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुरानी चादर थी, इसलिए उख के पत्ते जला दिए थे। सहसा हवा का एक ऐसा झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे और उसकी जो फसल थी वो जल गई, यानी कि आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की तरह खेत के एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिरे तक जा पहुंची थी। यानी कि जब आग लगती है, सूखी फसल होती है, तो बेटा आग बहुत तेजी से फैलती है। सारे उपाय व्यर्थ हुए, यानी कि बहुत उपाय किए लेकिन आग बुझ नहीं पाई। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं, यानी कि उसकी इच्छाएं भी नष्ट हो गई। परोसी हुई थाली सामने से छीन गई, सब कुछ खाक में मिल गया। रहमान को दाऊदयाल के रुपयों की फिक्र सताने लगी। अब दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में दाऊदयाल का आदमी आता होगा
उसे कैसे मुंह दिखाऊंगा, ऐसा जो है रहमान सोच रहा है। रहमान सुबह खेत के पास खड़ा अपनी बर्बादी का दृश्य देख रहा था। देखा दाऊद दयाल का चपरासी आ रहा है। उसे देखकर रहमान के प्राण सूख गए। क्यों? क्योंकि अब फिर वो पैसे मांगेगा, अब बेचारा कहां से देगा। अब रहमान कांप उठा। दाऊद दयाल द्वार पर टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों में गिर पड़ा। दाऊद दयाल बोले, क्या सारी ऊख जल गई? ऊख यानी कि ईख से मतलब बेटा जो गन्ना होता है खेतों में। रहमान बोला, हुजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार जैसे खेत में किसी ने झाड़ू लगा दी हो, मतलब कुछ भी नहीं है, सब कुछ साफ हो गया है। यह मुसीबत न आती तो आपका कर्ज में अदा कर देता। दाऊद दयाल ने पूछा, अब क्या इरादा है? देते हो या नालिश कर दूं? नालिश होता है बेटा मुकदमा करना, है ना। रहमान बोला, हुजूर मालिक हैं, आप जो चाहे कर दीजिए, अब वादा ना करूंगा आपसे। जब जो कुछ मिलेगा लाकर हजूर के कदमों पर रख दूंगा। दाऊद दयाल सुनकर मुस्कुराए, बोले, इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? रहमान, यही हजूर कि आपके रुपए अदा हो जाए। दाऊद दयाल, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। अब कैसे हो गए? रहमान, अरे हजूर यह कैसे समझ लूं, क्योंकि मैंने तो अभी आपको पैसे दिए ही नहीं। यहां न दूंगा तो फिर मुझे वहां देने पड़ेंगे, वहां यानी कि ईश्वर के यहां आगे। दाऊद दयाल, नहीं रहमान, अब तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैं ही तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे कर्जदार नहीं। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई मैं ही तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम नहीं? तो देखो बहुत अच्छी बात है बेटा। आगे, तुम्हारी गाय ने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया। अब देखो मतलब समझदार व्यक्ति की यही पहचान होती है कि 800 रुपए का दूध दिया। और ली कितनी थी? 30-35 रुपए में। 2 बछड़े नेफे में अलग, यानी कि जो 2 बछड़े हुए वो भी उसने बेचे। तुम एक गाय की जान बचाने के लिए 500 रुपए का नुकसान उठा सकते हो, क्योंकि उसने बहुत सस्ते में अपनी गाय दे दी थी। तो मैं भी 400-500 माफ करके कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, बस हम तुम बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, खेती के काम में आएंगे। देखो जो है दाऊद दयाल भी कितने ईमानदार और कितने अच्छे इंसान थे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। रहमान को ऐसा लगा कि सामने कोई फरिश्ता खड़ा है। फरिश्ता यानी कि भगवान ही खड़ा है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी ने हमारी एकदम से मदद की, तो वो फरिश्ता ही होता है बेटा भगवान के रूप में। उसके मुंह से धन्यवाद के शब्द भी नहीं निकल सके। किसी तरह आंसू रोककर बोला, हजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। यानी कि हम कहते हैं ना कि अच्छा करोगे तो उसका बदला जो है हमें ऊपर वाला देता है, यदि हम बुरा करते हैं तो उसका भी हमें बदला देता है। मैं आज से अपने को आपका गुलाम समझूंगा, ये रहमान ने कहा। दाऊद दयाल बोला, नहीं तुम मेरे दोस्त हो। गुलाम हो छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं, है ना। अब वो मुक्ति धन यानी कि रुपए से जो है छुटकारा उसको मिल गया था। तुम बहुत पहले वह मुक्ति धन अदा कर चुके, अब भूल कर भी ये शब्द अपने मुंह से मत निकालना। देखिए बेटा कितना अच्छा चैप्टर है। इसमें जो है ना दोनों के प्रति जो है दोनों के व्यवहार को दर्शाया गया है कि रहमान भी और दाऊद दयाल भी दोनों के दोनों जो है बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान थे। लेकिन कोई और होता तो जो है ना गाय भी जैसे ले ली थी तो बाद में भी जो है उसको जो है रुपए अपने ब्याज वाले जरूर लेता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब बेटा हम इस चैप्टर की जो है वर्ड मीनिंग देखते हैं, है ना। वर्ड मीनिंग है हमारे कचहरी यानी कि अदालत, बलिष्ठ सर्वाधिक शक्तिशाली, शुद्ध यानी कि विकल या परेशान, रीझ मोहित या आकर्षित। 2 अर्थ हैं बेटा इसके, विवश मजबूर, बिरादरी जाति, सहसा अचानक, अभिलाषाएं इच्छाएं, नालिश मुकदमा, शरीफ यानी कि सज्जन और सभ्य व्यक्ति। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या है इसके। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, रहमान को अपनी गाय क्यों बेचनी पड़ी? क्यों बेचनी पड़ी बेटा रहमान को अपनी गाय? हम यहाँ देखते हैं, रहमान को जमींदार को लगान देने के लिए रुपयों की जरूरत थी, उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, इसलिए उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी, है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा,
रहमान ने दाऊद दयाल को कम दाम में गाय क्यों दी, यानी कि उसने कम पैसों में जो है अपनी गाय क्यों बेची। अब इसका आंसर है अन्य खरीदने वाले कसाई थे, क्योंकि उन्हें वो देना नहीं चाहता था, जो गाय को मार देते पर दाऊद दयाल उसे पाल लेंगे, यह सोचकर रहमान ने कम दाम में उन्हें अपनी गाय बेच दी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि दाऊद दयाल जो है इसको जो है काटेंगे नहीं या फिर बेचेंगे नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन है, लाला दाऊद दयाल ने रहमान को किस शर्त पर रुपए उधार दिए। लाला दाऊद दयाल ने रहमान को ब्याज पर रुपए इसलिए उधार दिए कि यदि 2 साल में नहीं दे पाए तो ब्याज की दर 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगी, बस दावा नहीं करेंगे, है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले दिया गया उधार न लौटाने पर भी दाऊद दयाल उसे फिर से रुपए क्यों दे देते थे, क्यों देते थे बेटा। आंसर है हमारा दाऊद दयाल उदार और दयावान थे, रहमान की परिस्थिति समझकर उस पर तरस खाकर उधार न लौटाने पर भी रुपए दे देते थे। बहुत अच्छा आंसर है बेटा ये। फिर है हमारा जो है ये वाला हो गया है हमारा। अब नंबर ड है हमारा, दाऊद दयाल ने रहमान को कर्ज से मुक्त क्यों कर दिया, आपकी दृष्टि में उनकी सोच कैसी थी। अब आंसर है हमारा, दाऊद दयाल को रहमान सच्चा और शरीफ आदमी लगा और उन्होंने बात को सही समझा कि जब वह गाय की जान बचाने को 5 रुपए का नुकसान सह सकता है तो 500 आना चाहिए बेटा, वैसे यहाँ 5 नहीं 500, यहाँ 100 और लिख लेंगे। 500 रुपए का नुकसान सह सकता है तो वे उसका उधार माफ करके कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस पाठ का शीर्षक मुक्ति धन क्यों रखा गया, यानी कि इस पाठ का नाम मुक्ति धन क्यों रखा गया। आंसर है, गुलाम को छुटकारा देने के लिए दिया गया धन मुक्ति धन होता है। रहमान की गाय के दूध तथा 2 बछड़ों ने पहले ही उसका कर्ज अदा कर दिया था, इसलिए इस पाठ का शीर्षक मुक्ति धन रखा गया। क्लियर। अब हमारी जो है इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 है बेटा कि कहानी की घटनाओं को क्रम दीजिए, यानी कि जो ये दिया हुआ है यहाँ पर स्टैंजा, इसमें जो है सारे सेंटेंस हमारे उल्टे सीधे दिए हैं, तो हमें सही सेंटेंस में इसको बताना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, लाला दाऊद दयाल ने कचहरी से लौटते समय एक आदमी को अपनी गाय बेचते देखा। सेकंड है, रहमान ने दाऊद दयाल को 35 रुपए में गाय बेची। थर्ड है हमारा, अम्मा को हज कराने के लिए रहमान ने लाला जी से रुपए उधार लिए। नंबर 4 है हमारा, रहमान का खेत जल गया और उसकी कड़ी मेहनत व्यर्थ हो गई। फिर बेटा हमारा नंबर 5 है, इसमें नंबर 5 यही है बेटा हमारा। और नंबर 6 है, लाला दाऊद दयाल ने रहमान को बुलाकर सारा कर्जा माफ कर दिया। क्लियर बेटा। अब हमारी इसकी एक एक्सरसाइज और है, तो अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि क्या किसने कहा, किसने किससे कहा। जैसे एक अर्ज और हजूर, इसे मारा पीटा न जाए, ये रहमान ने दाऊद दयाल से कहा। फिर है, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, लाओ रुपए कहाँ है, ये दाऊद दयाल ने रहमान से कहा। तुम क्या करने आए हो जी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, दाऊद दयाल ने रहमान से। फिर है, तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, ये दाऊद दयाल ने रहमान से कहा। तो बेटा ये एक्सरसाइज आपको ऑल एक्सरसाइज अपनी जो है नोटबुक में करनी है। मैं यहां लिख रही ऑल एक्सरसाइज डू इन नोटबुक। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू माय डियर।